उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज यूं तो बिग बी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री में हम बात करें, राजनीति में बात करें, तो नारायण दास जी हमारे साथ हैं, जिनका कोई सानी नहीं है। इन्होंने इतने गीत लिख डाले हैं, 500 से अधिक गीत इन्होंने लिखे हैं, जिसे विभिन्न विभिन्न आवाज़ों में लोगों ने गाया है। तो नारायण दास जी हमारे इलाहाबाद के हैं, जानकारी है कि नहीं ना? तो हम इनसे आपका रूबरू कराई थी। स्वागत है नारायण जी आपका। इलाहाबाद आप आए हो, हम लोगों से बातचीत कर रहे हो, कैसा लग रहा है? भैया देखो, अपने घरन के लोगों से बातचीत करे में जो आनंद और जो सुख मिलत है और जो शांति मिलत है दुनिया में, तो बाद में तो बहुत से दोस्त यार संगी साथी बन जाते। जो अपने लोग होते हैं ना, उनकी बातें कुछ और है। मतलब जो कहने ओरिजिनल देसी घी, वो देसी घी तो प्रयागे है ना हमरा। इलाहाबाद के नाम से जाना जात रहा। इलाहाबाद में आप आए हो, अमिताभ बच्चन का आप सांसद बनवाए दियो। हाँ, सांसद बनाए गए, आप चले भी गए हो, उसके बाद अब आप नजर आए हो। अब देखो भैया, हर आदमी का अपना अपना समय हो, और कहते हैं कि रेखाओं में सब जो है लिखी होती है। अब इस समय जो है भगवान की दया से दास नारायण प्रसाद, कवि नारायण प्रसाद अग्रवाल के बारे में लोग जानने लगे हैं, तो खुशी तो भैया होता है। इनमें कोनो शक की बात तो नहीं है ना। अब कौन ऐसा आदमी या कौन जीव, कौन प्राणी ऐसा नहीं होता है कि जब उसका प्रकाश बढ़े, यश मिले, तो उसको सुख नहीं मिलते हैं ना। तो भगवान की कृपा है। जो उन ठाकुर जी की जब कृपा हुई, तब सब लोग जाने लगे कि हाँ भाई, क्योंकि हम तो यही कर्म को चुना, यही धर्म को चुना, भजन लेखन भक्ति काव्य को चुना। तो अब ऐसे तो देखिए ना कि 500-600 साल पहले जो हमारे संत कवियों ने रचनाएं की हैं, हम तो उनके दासानुदास हैं। पर संत साहित्य को इतने वर्षों में हिंदी में ख़ास तौर से अब हम बात कर रहे हैं, आ कविता की बात होती है, आ कहानी की बात होती है, पर भक्ति काव्य की बात नहीं होती। जबकि स्वर्ण काल से लेके आज तक जो है भक्ति काव्य का इतना लंबा, इतना गैप रहा, इतना अंतराल रहा। तो अब तो भगवान से कृपा से जो है लोग ये कह रहे हैं कि भैया कवि नारायण जी के भजनों को, भक्ति काव्य को कोर्स में पढ़ाया जाए। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप शिक्षक भी रहे हो, पढ़ाए भी हो लोगन का। हम तो एमए के क्लासेस और बीए के क्लासेस लेते थे, लेक्चर भी रहे, प्रोफेसर भी रहे। अब रहे का मतलब भगवान ने बना दिया। आज अगर हम होते तो वाइस चांसलर होकर के निकले होते, रिटायर्ड होकर के। अब इस अवस्था में, जबकि मैं 75 वर्ष का पूर्ण हो चुका हूँ, फिर भी जीवन में आनंद है। जन्मदिन मनाया गया, हम लोग भी शामिल हुए, बड़ा अच्छा लगा, दिव्य और भव्य माहौल रहा। तो भगवान की आप लोगों का देखिए, हम कहते हैं कि संतों की ये नगरी है, ठीक है, तो उसका प्रकाश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसकी कृति और उसी की रचना में साहित्यिक तत्व तो आएगा। ये तो साहित्यिकों की, राजनीतिकों की नगरी है। तो भगवान ने कृपा कर दी, तो हम तो तुलसी के बिरवा की तरह हैं भैया। बस सीधी सी बात ही है, कोशिश की है, प्रयास किए है। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रयास किया कि तुलसी की बिरवा बन जाएं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, इलाहाबाद में त्रिवेणी है, एक अमिताभ बच्चन, दूसरा नारायण दास और तीसरा हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया के अगर आप बांसुरी न सुने हो तो कुछ न सुने हो। अच्छा, हरि प्रसाद चौरसिया भी नारायण दास जी के घर के बगल में रहात रहे हैं। तो इन लोगों का अगल बगल में का रहा, कैसा रहा, उसके बारे में जानकारी ले दी। कैसा रहा मोहल्ला जो आपका रहा अहियापुर, वहीं के हमऊ रहे वाले हैं, वहीं के आपो रहे वाले हो, वहीं के महामना भी रहे वाले हैं, वहीं के हरि प्रसाद चौरसिया भी हैं। देखें, हम लोगों का जन्म जो है आमने सामने, हमरा जन्म और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म तो समानांतर एक रेखा में है। उनकी जन्म की कोठरी और हमारे जन्म की कोठरी बिल्कुल बराबर है, सामने सामने। और थोड़ा सा 50 गज चलें
भारतीय भवन लाइब्रेरी के पास, तो वहाँ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म हुआ। तो एक तरह से अगर बनावें तो समानांतर से त्रिकोण बन जाता है। तो हम तीनों बस आसी पास जन्मे हैं, तो ये भगवान की कृपा रही। हम तो कहते हैं कि भगवान ने बोली कृपा करी कि यहाँ पर जो है वो भी मालवीय नगर अहियापुर में, अरे यहाँ का राजनीति में देखें और साहित्य में देखें बड़ा योगदान है, संगीत में देखें बहुत योगदान है, कला में देखें तो बहुत योगदान है। अब महामना मालवीय, बताइए, कल्पना करिए, महामना मालवीय जब अंतिम मतलब उनका स्वास्थ्य नहीं था, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं पिताजी ने कहा कि हम जब जन्मे तो उनकी गोदी में पिताजी ले जाए करके, पिताजी के मित्र रहे हैं महामना मालवीय जी, और अपना जो है आर्थिक रूप से जो है विश्वविद्यालय बनने में सहयोग भी किया, क्योंकि उस समय तो आज भी भगवान की दया से बनवारी लाल सराफ जो हमारी फर्म है, जो पिताजी हैं, अच्छे खासे मतलब धनाढ़ लोगों में गिने जाते रहे हैं। लालू शास्त्री जी जब जेल जाते थे तो ललिता जी को जो है आर्थिक रूप से पूरा परिवार चलाने का दायित्व तो अपने ऊपर लिए थे, लाला जी करके। तो लालू शास्त्री जी और क्या कहते हैं पिताजी हमारे लाला श्रीनाथ जी अग्रवाल पूजनीय पिताजी दोनों अभिन्न मित्र रहे। उन पर तो एक पुस्तक भी मैंने लिखी है। तो ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है, आज उन्होंने भी हमको संदेश दिया है, संदेश जो है उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है शुभकामनाओं का, और उन्होंने कहा भैया हम दोनों, हम और नारायण जी तो बगले बगल जन्मे हैं। तो भगवान की कृपा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात मेरे 16 भक्ति पदों को उसकी रचना करी है, उसका सुर दिया है, संगीत बनाया है, जिसमें सभी गायकों ने गाया है। मतलब हरिहरण, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडेकर, रविंद्र जैन, सारे ऐसे ऐसे लोगों ने, सिंगरों ने गाया है उसको। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है हरिहरन और बाकी लोग तो गाए हुए हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरा है इस समय सांसद है मथुरा की, हेमा मालिनी भी नारायण दास जी के लिए गाना गाए हैं। तो उनका जो है भक्ति गीत अभी लॉन्च हुआ है इनके बर्थडे के दिन, तो का कहीं ना हेमा मालिनी जो है वो का हम आपका सुनाई थी। राधे नारायण जी, आपके डायमंड जुबली ईयर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप हेल्दी रहते हुए 100 साल जिए, यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। आप प्रयागराज में मेरा भजन रिलीज कर रहे हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। सबको मेरा राधे राधे। तो राधे राधे हेमा मालिनी ने किया है। और एक और चीज़ बताइए, अयोध्या तो हो गई है, अब कहाँ की बारी है? मथुरा की बारी है। तो यही लिए नारायण दास जी कृष्ण 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 लिखे हैं कि कृष्ण 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 आगे बढ़ाएं और मथुरा का मंदिर बने। का कहिए भैया? वो तो निश्चित है, मथुरा का मंदिर, बारी तो मथुरा की है, और जहाँ भगवान राम जो है धनुष बाण लेकर के रक्षा करिए और बंसी बजिए, अब ये तो होना ही होना है। और हेमा जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य तो संपन्न है। हमारा जो सनातन धर्म है वही सुरक्षित है ना, जब हमारे भगवान जो है हमारे सामने प्रकट होंगे अपने स्वरूप में, जो स्वरूप मूल स्वरूप था जो विकृत हो गया, तो उसमें सबको आनंद मिलना चाहिए, हर जाति धर्म के लोगों को आनंद मिलना चाहिए। यही तो न्याय की बात है। तो अब तो आनंद आएगा ही आनंद आएगा जब कॉरिडोर बनेगा, और बनने की तैयारी हो चुकी है। तो अच्छा, हम बात करिए दशहरा की, तो इलाहाबाद का दशहरा जो है विश्व में प्रसिद्ध है पूरे में, हैं? तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा गाना बजा था जो आपका अच्छा लगा था? आप आराम से आवत हो, आपका कोई जानत हो ही ना, आप घूमत सुनत हो, तो कैसा आनंद मिला था? अब देखिए, जब भी हम दशहरे में जाते हैं तो हमें याद है कि आशा कंपनी वालों के पास कुछ पुराने रिकॉर्ड पड़े थे, अब जो कि डिजिटल फॉर्म में हो गए हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें बसती रहती हैं। दशहरे के साथ एक बड़ी पुरानी स्मृतियां हैं, ठीक है। अब जब हम लोग 12 साल के थे तब से लेकर के, परंतु जो हमारे जो लिखे हुए भजन है, मेरे द्वारा लिखे हुए भजन है, वो समाये थे। तो जब जाते रहते हैं तो हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मत, और प्रभु मिल जाएंगे, प्रेमी की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। तो ये भजन बजते ही रहते हैं। कम से कम ऐसे 10-15 भजन है कि जो मैं सुनता रहता हूँ। जगजीत सिंह का भी सुनता रहता हूँ कि उनके गाए भजन बज रहे। कल अल्लाहपुर में मैंने सुना है जगजीत भाई का, कल जो है दशहरा रहनुआ का जो है, कल वहाँ पर मेरा भजन बज रहा था। हम जा रहे थे पर देखा कि बज रहा है, तो खुशी मिलती है में जो है ठाकुर जी की सेवा हो रही है। और सेवा का माध्यम क्या है? जो मेरे पास लेखनी है, जो चेतना है, जो हृदय, जो भाव है, उनसे जो पद बने वो सेवा हो रही है। ये भी सेवा ही भाव तो है ना, ठाकुर जी की सेवा ही तो कर रहा हूँ मैं।
अच्छा ये बताएं कि आप इलाहाबाद आए हो, अब की बार का कुंभ पड़ रहा है, तो कुंभ की कोई तैयारी करे हो? आपके कुंभ में कैसे सेवा किया जाए? कुंभ लेखनी और भक्ति काव्य, यही मेरी कुंभ की सेवा है। और नियोजित कर लिया है कि ठाकुर जी हमें शक्ति दें, कम से कम 15-20 भक्तिपद भजन जो है त्रिवेणी के महत्व को, संगम के महत्व को, प्रयाग के महत्व को, कुंभ के महत्व पर पद बन जाए। और देश के जितने मूर्धन्य वर्तमान गायक हैं सबसे गवाएंगे और प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी उसको रिलीज करें, विमोचित करें और सारे तीर्थयात्रियों को, सारे भक्तों तक वो वाणी जाए, उससे उनको चेतना मिले, शक्ति मिले और संदेश मिले। ये प्रयास है हमारा। अच्छा बहन, विदुप अग्रहरी की जो है एक गाना आप लिखे रहे हो, राम जी की सेना चली और खलबली मची, ये कहाँ से प्रेरणा आई, कैसे लिखे हो आप? सत्य तो ये नहीं है, वो मेरा काव्य नहीं है, कोई दूसरे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उनका काव्य है। पर उनका गायन और उसकी संगीत रचना सुंदर हुई है। हमने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान करे वो और ऐसे गाते रहें और अपना नाम यश करते रहें। और भक्ति, अब तो उनके जीवन में भक्ति उनके जीवन में ही आ गई। पहले वो जो है भक्ति के हाँ अभी उनके हृदय में जो है भक्ति समा गया। नहीं, सीधे रास्ते में नहीं ना, भक्ति का स्वरूप आ गया है उनके अंदर भगवान की दया से। क्योंकि देखिए, जीवन उसी से है, जन्म उसी से है और मृत्यु उसी से है, सुबह उसी से है और रात्रि उसी से है। तो भगवान की कृपा है कि उनको यह आनंद मिला। दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है आपसे है कि जो इलाहाबाद के लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाए चाहते हैं या और काम करे चाहते हैं, एक्टिंग करे चाहते हैं, उनसे आप क्या कहे चाहो? देखिए, मुंबई जो है, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है, ठीक है, कि आप बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ करके उनके बीच स्थान बना सकते हैं, और इतनी आत्मशक्ति है और कष्ट सहने की शक्ति है, और बिल्कुल एक लक्ष्य बना लिया, आत्मबल बढ़ा है, ठीक है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। परंतु ये सत्य है कि जो लोग वहाँ सफल होते हैं उनके अंदर भगवान ने कोई तो कोई गुण दिया है, तभी सफल होते हैं। ने पूरे विश्व से लोग आते हैं वहाँ पर, कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, परंतु स्थान उन्हीं का बनता है जिनके अंदर परमानेंट स्थायी गुण होता है, और ठाकुर जी ने दिया है उन्हीं का होता है। आवें, जो प्रयाग के लोग हैं आना चाहें आवें, स्वागत है, हम उनका सहयोग करेंगे। बहुत से लोगों ने हमको फ़ोन किया, उनको सहयोग किया, दिशा दी, हमने रिकमेंडेशन भी किया, लोगों तक पहुंचाया। अब उनको बाकी टैलेंट अगर है तो टैलेंट है तब वो टिकेंगे, नहीं तो फिर नहीं, हम तब इनसे कहते हैं देखिए अपने क्षेत्र में हैं आप, वहीं आप वहाँ के राजा रहें तो अच्छा है, यहाँ पर प्रजा बनकर रहेंगे, वो भी कहीं किनारे पे रहेंगे तो उससे अच्छा है कि अपना आनंद अपने प्रदेश में और अपने शहर में लें। और लोग मानते हैं मेरी बात को। पहले हम कहते हैं कि थोड़े से अखाड़े में कुश्ती लड़ लो आप, जब आपको अनुभव हो जाए कि नहीं बात बन पा रही है तो यहाँ भूखे मत रहो, क्योंकि ये शहर भूखा भी रखता है, भूखा भी रखता है। मैं आपको बताएं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, गैराज में रहे हैं, समुद्र किनारे बेंच पे सोए हैं, तब आज वो बड़े बड़े लोग बने। हम भी भूखे रहे भैया, ऐसी बात नहीं है, हम भी परिवार लेके चले गए थे। दिवाली के दिन हमारे पास भी दिया जलाने का तेल नहीं था, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ी है। और उसमें हमारी श्रीमती मीना अग्रवाल जी ने, जो एक बड़े घर की हमारी पत्नी ने, बैंक मैनेजर की पुत्री ने पूरा साथ दिया। उनके साथ देने पे ही, हम कहेंगे अर्धांगिनी हो तो ऐसे ही, उनके साथ देने पे ही मेरा जीवन जो है संवर पाया, बन पाया, और उन्होंने परिवार को संजोया और हमको संजो कर रखा, तो आज यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। अच्छा, पति की जो काबिलियत होती है उसके साथ अगर पत्नी का साथ मिल जाए तब ही वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकत। वही हाल हमारो साथ है, हमारी पत्नी भी ऐसा ही नहीं, हर जगह साथ देती। बस वही सत्य है। अगर साथ है, आपकी अर्धांगिनी अपने साथ है, और बिना अर्धांगिनी के साथ, कहते हैं किसी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वो होती है पत्नी। अगर वो साथ दे जाए तो फिर आपका जीवन सफल है, परिवार भी सफल है, समाज भी सफल है, और आपका थोड़ा हो कम हो। देखिए, मैं आपको मालवीय जी सत्य बोल रहा हूँ, सत्य शब्द कहना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत, मतलब आप कहिए कि लाभो शास्त्री और गांधी जी के पथ का जो है अनुयायी रहा हूँ। मैं अपने लाभो शास्त्री जी, जो हमारे पिताजी के मित्र हैं, उनका न्यायी हूँ।
हम बड़े से बड़े समारोह में 24 रुपए मीटर का कपड़ा, कुर्ता पजामा और 150 की चप्पल पहन के जाता हूँ। मेरी पत्नी जानती है, मेरे बच्चे जानते हैं, समाज जानता है। किसी प्रकार का कोई दिखावट, आपका व्यक्तित्व होगा, आपके गुण होंगे तो आप 5 स्टार होटल में क्या चाहे जो कोयला के अंदर रहा था, हीरा कोयले के अंदर तो रहा था, वही आप हो। नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि मैं हीरा हूँ, ये हम लोग तो कह रहे हैं, वो आपका भाव है। हम तो यही कह रहे हैं कि मितव्ययिता, दिखावा नहीं, जीवन चला सके। जितनी सादगी होगी उतना ही जीवन जो है आपका सार्थक होगा, उतना ही सार्थक होगा। तो हम जो है सबको भी यही संदेश देते हैं कि दिखावटी नहीं करो। कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनो, महंगी चप्पल पहनो, महंगे जूते पहनो, नहीं, जितने में काम आपका चल जाए उतना रखो। बल्कि अगर आपके पास धन है तो उसका संचय कर लो और सदुपयोग करें, कहीं परमार्थ में कर दो। किसी दुखी व्यक्ति को कर दोगे तो दुखी व्यक्ति को इसलिए नहीं करोगे, उसको, उससे आपको भी आनंद मिलेगा, उसका भी जीवन संवरेगा। अब कहना तो नहीं चाहिए, अपने विद्यार्थी जीवन में जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, कितने विद्यार्थियों को सहयोग कर पाया। भगवान ने हमारे अंदर वो चेतना दी। वो IAS PSS में बन करके हमारी दुकान में आते थे, पिताजी से मिलते थे और कहते थे कि बाबूजी कहाँ है नारायण प्रसाद अग्रवाल। तो बोलते थे, कहा कि देखिए उन्होंने हमको अपने विद्यार्थी जीवन में ये सहयोग किया। तो तुम्हारे पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी कि मुझे तुम्हें पर गर्व है कि तुमने ऐसे अपने विद्यार्थी जीवन में अपने सहयोगियों को आर्थिक रूप से सहयोग किया और आज कितने बड़े बड़े अफसर बन करके आपको याद करने के लिए आए हैं और हमें तुम पर बड़ा गर्व है। तो उस दिन जा कर के मुझे लगा कि मेरे पिताजी की दृष्टि में मैं अगर कुछ सार्थक काम कर सका तो मुझे लगा कि जीवन सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारायण जी लगातार इसी तरह से दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और मार्गदर्शन करते रहें। नारायण जी के पिताजी जो कि उनके पहले गुरु थे, उन्होंने उनको शिक्षा दी और उनके ऊपर गर्व महसूस किया, तब वो आज यहाँ पर इस मुकाम पर हैं कि लोगों को अपना नया रास्ता दे रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलाहाबादी आवें और लगातार आए कि हमसे मदद मांगे, हम उनका मदद देव, हमका अच्छा लगेगा। इलाहाबाद का नाम फिल्म इंडस्ट्री में आगे रोशन होता रहा है, यही उनकी अंतिम कामना है और चाहत भी यही है। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।